ए कंटिन्यूस ऑडिट इज वन वेयर ऑडिटर स्टाफ इज ऑक्यूपाइड कंटिन्यूसली ऑन द अकाउंट्स होल ईयर राउंड। दिस इज डिफाइंड बाय। निरंतर अंकेक्षण वह है जिसमें अंकेक्षक का स्टाफ पूरे वर्ष लेखों पर लगातार लगा रहता है। किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? स्पाइसर एंड पैगलर, रोलैंड, डब्ल्यू बिग या नन ऑफ दीज। तो निरंतर अंकेक्षण वह है जिसमें अंकेक्षक का स्टाफ पूरे वर्ष लेखों पर या अकाउंट्स पर लगा रहता है। यह परिभाषा बिग द्वारा दी गई थी। बिग। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए फाइनल और कंप्लीटेड ऑडिट इज दैट विच इज कमेंस्ड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ विच इट रिलेट्स। दिस इज डिफाइंड बाय। एक अंतिम या पूर्ण लेखा परीक्षा वह है जो उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद शुरू होती है जिससे यह संबंधित है। किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? स्पाइसर एंड पैगलर, रोलैंड, लॉरेंस डिस्की या नन ऑफ दीज। एक अंतिम या पूर्ण लेखा परीक्षा वह है जो उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद शुरू होती है जिससे यह संबंधित है। यह परिभाषा लॉरेंस डिस्की द्वारा दी गई थी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री बैलेंस शीट ऑडिट मीन्स द ऑडिट ऑफ ओनली बैलेंस शीट। किस देश में बैलेंस शीट ऑडिट अंकेक्षण का मतलब सिर्फ बैलेंस शीट का अंकेक्षण होता है? जापान, इंग्लैंड, अमेरिका या इंडिया। तो जो जापान है उसमें बैलेंस शीट अंकेक्षण का मतलब सिर्फ बैलेंस शीट का अंकेक्षण होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टू सेल द बिजनेस विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कैरिड ऑन। व्यवसाय को बेचने के लिए किस प्रकार का अंकेक्षण किया जाता है? पीरियडिकल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट या नन ऑफ दीज। तो व्यवसाय को बेचने के लिए किस प्रकार का अंकेक्षण किया जाता है? आवधिक अंकेक्षण, निरंतर अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो व्यवसाय को बेचने के लिए अंतरिम अंकेक्षण या इंटरिम ऑडिट किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम डज नॉट रिड्यूस द डिजायरेबिलिटी ऑफ। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की मौजूदगी किसकी वांछनीयता को कम नहीं करती है? एनुअल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट या कंटिन्यूअस ऑडिट। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की मौजूदगी किसकी वांछनीयता को कम नहीं करती है? वार्षिक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण या सतत अंकेक्षण। तो जो आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है उसकी मौजूदगी वार्षिक अंकेक्षण या एनुअल ऑडिट की वांछनीयता को कम नहीं करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, आईसीएआई, प्रेसिडेंट या नन ऑफ दीज। केंद्र सरकार, आईसीएआई, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टू मेक ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। सरकारी कार्यालयों का अंकेक्षण करने के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है आईसीएआई द्वारा, प्रेसिडेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। तो सरकारी कार्यालयों का अंकेक्षण करने के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है आईसीएआई, राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या इनमें से कोई नहीं। तो जो सरकारी कार्यालय हैं उनके अंकेक्षण करने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती या अंकेक्षण की नियुक्ति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स इस ऑडिट रिपोर्ट टू। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या नन ऑफ दीज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वह अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को या प्रेसिडेंट को सौंपता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज सीए, सीएस, एमबीए या नो क्वालिफिकेशन इज डिटरमाइंड। एक आंतरिक लेखा परीक्षक की योग्यता है सीए, सीएस, एमबीए या कोई योग्यता निर्धारित नहीं। तो एक आंतरिक लेखा परीक्षक होता है उसकी कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेसेसरी टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ ए मैनेजर। एक प्रबंध की दक्षता मापने के लिए क्या आवश्यक है? सोशल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट। तो प्रबंधक की दक्षता मापने के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, कर अंकेक्षण या प्रबंध अंकेक्षण। तो एक प्रबंधक की दक्षता मापने के लिए प्रबंध अंकेक्षण किया जाता है, मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है। थैंक यू।